इंडिया के मिडिल क्लास को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे लोगों को होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है और सेविंग्स हम कर नहीं पा रहे हैं। क्या इन सब वजह से आप लोग भी यही सोच रहे हो कि मैं अपने पैसे को आखिर कैसे मैनेज करूं? क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं ना, वो शायद हमारी इनकम से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन वाकई में ये समस्या कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है, ज्यादातर लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये बात सिर्फ मिडिल क्लास पर कोई प्रेशर या कोई बर्डन की नहीं हो रही है। ये बात इस वजह से जरूरी है क्योंकि मिडिल क्लास शायद वाकई में खत्म ही होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में। फिर चाहे वो इन्फ्लेशन हो, बढ़ती हुई महंगाई के बीच में न बढ़ती हुई आमदनी हो, या फिर अमीर और गरीब के बीच में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, कैसे ये सब एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं और ये सारी चीजें मिलके आपके पर्सनल फाइनेंस पर असर डाल रही हैं। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिडिल क्लास एक्चुअली में होते कौन है, इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइज ने एक रिसर्च करी, एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने इंडिया में बढ़ते हुए मिडिल क्लास के बारे में बात करी है। इसी सर्वे में इंडिया के मिडिल क्लास को, या कहना चाहिए इंडिया के लोगों को, उनकी इनकम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो लोग सालाना 30 लाख से अधिक कमाते हैं उनको रिच कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद जो लोग सालाना 5 से 30 लाख के बीच में कमाते हैं उनको मिडिल क्लास कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग 1.25 लाख से 5 लाख के बीच की कैटेगरी में एनुअली पैसा कमाते हैं उनको कहा गया है एस्पिरेंट क्लास, यानी कि वो क्लास जो ये एस्पिरेशन रखती है कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है और कैटेगरी में ऊपर मूव करना है। और जो आखिरी कैटेगरी है वो है लो इनकम ग्रुप की, यानी कि वो लोग जो सालाना 1.25 लाख से भी कम पैसा कमाते हैं और वो वाकई में गरीब हैं। उनके पास बेसिक सुविधाएं भी सही तरीके से नहीं है, जैसे कि साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, खाने के लिए अच्छा खाना। ये सुविधाएं भी कई सारे लोगों के पास नहीं है, जिनको इस आखिरी कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, इस रिपोर्ट में बढ़ते हुए मिडिल क्लास के बारे में बात करी गई है और ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो मिडिल क्लास का आंकड़ा है ना, ये शायद 100 करोड़ को भी पार कर जाए, जिस पेस पर हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती हैं अपर क्लास या मिडिल क्लास को सामान बेचने के लिए। यहाँ पर दोस्तों, जो अपर क्लास है ना, उनके पास तो पैसा है, तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं और वो सामान खरीद रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, वो आज के जमाने की महंगाई के बोझ के नीचे बिल्कुल दब गई है, क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए नहीं है और प्राइसेस बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा असर हो चुका है कि जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स है ना, शायद वो भी नहीं खरीद पा रही है ये मिडिल क्लास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है इंडिया की, सरकार के पास पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन अगर वाकई में देखा जाए ना, तो ये जो मिडिल क्लास है ना, इनकी जेब खाली होती जा रही है। दूसरी तरफ जब हम बिल्कुल लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ये लोग यार वाकई में इतने ज्यादा गरीब हैं कि सरकार को इनको फ्री में चीजें देनी पड़ रही हैं, चाहे वो फ्री राशन हो, दूसरे प्रकार की फ्रीबीज हो, ये सारी चीजें देनी पड़ रही हैं। क्या आप चाहते हो कि इन फ्रीबीज को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए? अगर यस, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिडिल क्लास के इस स्ट्रगल के पीछे सच्चाई ये नहीं है कि वो काम करना नहीं चाहती, या फिर वो ये सोचती है कि मुझे काम करने से कोई परेशानी है, मैं कतरा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि इंडिया के बहुत सारे सीईओज का मानना है। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. वो लोग कहते हैं 70, 80, 90 घंटे काम करो। इंडियंस जो है वो लेजी हैं, प्रॉपर वे में काम नहीं करते, एनर्जी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। असल में मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए पैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि डेटा के हिसाब से 2017 के बाद से दोस्तों इनकम जो है ना, जो हमारी आमदनी है, उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ
बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ रही है। यानी कि जो सैलरी बढ़ी ना, महंगाई उससे ज्यादा दर पर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में 5.7% की दर से आगे बढ़ रहा है, मगर हमारी जो सैलरीज है ना, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन का भी ये मानना है अपनी कुछ स्पीचेस और मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो कंपनीज है ना, प्राइवेट कंपनीज, वो सैलरी में पैसे को कम खर्च कर रही हैं अगर हम कंपेयर करते हैं उनके प्रॉफिट से। पिछले कुछ सालों में जितने ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हुए हैं, उस हिसाब से उन्होंने सैलरी में एक्सपेंसेस नहीं करे हैं। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का भी मानना है दोस्तों। इनका ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़े। अगर सैलरी बढ़ेगी तो स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी, और अगर स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी तो फिर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कि किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सीसीआई क्वेस्ट कॉर्प की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक आर्टिकल में कोट करी है, ये देखा गया कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 सालों में 6 ऐसे सेक्टर्स उठाए गए जिसमें सैलरी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है। और ये हुआ भी तब जब कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स को अगर देखा गया तो वो 4 टाइम्स तक इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। इसी वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटर अमिताभ तिवारी जी का भी ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। जैसे कि इस रिपोर्ट में ही मैंने ये देखा कि जो एफएमसीजी सेक्टर है ना, उसमें हाईएस्ट सैलरी ग्रोथ रही है, लेकिन वो भी 5.4% पर है दोस्तों। और इन्फ्लेशन की एवरेज दर क्या रही है? 5.7%। यानी हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ रही है सैलरी की। आमदनी का इन्फ्लेशन के हिसाब से न बढ़ना एक मिडिल क्लास परिवार को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल करके एक बंदा है, उसकी 2018 की सैलरी 50,000 रुपए थी और आज उसकी सैलरी बढ़ के 60,000 रुपए हो गई है। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात कौन करेगा? जब हम इस 60,000 सैलरी को इन्फ्लेशन को फैक्टर करके देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू मात्र 48,000 रुपए रह जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए उनके सेविंग्स का रास्ता रोकती है, साथ ही उनकी स्पेंडिंग पावर को भी कम करती है। राहुल के पर्सनल फाइनेंस पर और परिवार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर इसका नेगेटिव असर आता है। देश की 60% इकोनॉमी प्राइवेट कंजम्पशन पर निर्भर है, यानी कि उन परिवारों के द्वारा किए गए खर्चे पर जो वो सामान खरीदने के लिए करती है। दोस्तों, अगर ये प्राइवेट कंजम्पशन ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी? और इसके पीछे असल में 2 कारण हैं। पहला कारण तो हमने देखा, जो है आमदनी का सही रूप में न बढ़ना। इसका दूसरा कारण एक और है, वो ये है कि जो महंगाई है ना, वो बढ़ती जा रही है। स्पेशली हमारी खाने की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसे हम फूड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अक्टूबर 2024 में सब्जियों के दाम 40% तक बढ़ गए और हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, खाने की चीजें जैसे प्याज और टमाटर, इनके प्राइस कई बार हम देखते हैं कि 100 रुपए के भी ऊपर चले जाते हैं। पिछले 3-4 सालों में जो फूड इन्फ्लेशन है, ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो किया है और इतना ज्यादा कई बार तो बढ़ गया, जैसे कि जुलाई 2023 में ये फूड इन्फ्लेशन की जो दर है वो 11.51% तक पहुंच गई। ये फूड इन्फ्लेशन किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। एक मिडिल क्लास परिवार का मंथली ग्रोसरी बजट जो 5,000 रुपए हुआ करता था, वो अब 7,000 रुपए तक पहुंच गया है और इस वजह से वो दूसरी चीजों में पैसे खर्च नहीं कर पा रहा या फिर उसको कटौती करनी पड़ रही है। इसका असर ये हो रहा है दोस्तों कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, जो हमारी इकोनॉमी को खोखला करता जा रहा है। में वेल्थ काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों। अमीर और गरीब के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा गलत वे में हो रखा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि इंडिया की जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, वो 40.1% की वेल्थ होल्ड करती है और जो बॉटम 50% है, वो सिर्फ 3% वेल्थ होल्ड करते हैं। सेविंग्स कम होती जा रही हैं। अमीर और गरीब के बीच में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज्यादा अनइवन होता जा रहा है और साथ ही साथ
एक मिडिल क्लास परिवार का जो पर्सनल फाइनेंस होता है ना, उनका मंथली बजट, उनके फाइनेंसेस, वो सब बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों। मिडिल क्लास को हर वे में बस निचोड़ा जा रहा है। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो गया। मिडिल क्लास की ये फाइनेंशियल कहानी हर घर की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास परिवारों तक इसको शेयर करें, ताकि वो लोग आवाज उठा सके और सवाल उठा सके, क्योंकि जब जनता सवाल उठाती है तब लोग सुनते हैं।